प्रणाम करके चले श्री हनुमान जी। देखते हैं कि सन्मुख एक देवी खड़ी हो गई आकर, और देवी केवल एक ही बात जप रही थी, खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। अरे श्री हनुमान जी बोले, हाँ हो कौन? खाऊंगी खाऊंगी। कौन हो आप? ले मैं सुरसा हूं, मुझे देवताओं ने ये सुंदर भोजन भेजा है। अच्छा अच्छा, हनुमान जी समझ गए, देवताओं। अच्छा, देवता भी अद्भुत हैं हो। अरे भगवान बचावे इनसे, अद्भुत हैं। खुदे तो छिपे बैठे हैं, अब हनुमान जी के पीछे पड़ी गए। ले हो गया काम। बाबा ने कहा, माई राम काज करी फिर मैं आऊं, माता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ, सत्य कहूँ मुझ सत्य कहूँ, मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे जाने दो। हे माई, माई क्यों कहा? शायद माँ कह दे तो मान जावे, लेकिन वो तो सरपणी है, वो क्या माने? अहिन के माता पठैन आई कही तेही देवताओं ने, भगवान विप्रधेनु सुर संत ही तो अवतार लिए। तो श्री हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये मैया लगता है हमारा परीक्षण करने आई है। समझ में तो आ ही जाता है। देखिए, बाबा बहुत समय लेना उचित नहीं समझे, कहे माई प्रारंभ हो जाओ। माई प्रारंभ हो गई, प्रारंभ हो गई। भाई जी प्रारंभ हो गई। भोजन भरते ही बदन पसारा, बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कीन दुगुन विस्तारा, तोरह जो जन मुक्ति खयबो, जन मुक्ति खयबो, तोरत पवन सुत बत्तीस भयबो, पवन सुत बत्तीस भयबो, जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा बदन बढ़ावा, दासु गुण कपि रूप दिखावा, दासुन कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन ते ही आनन हीना, सत्य जो जन ते ही आनन हीना, अखिल गुरु पवन सुत लीना, अखिल गुरु पवन सुत लीना, अखिल गुरु पवन सुत लीना। 100 योजन का मुख बनाए श्री हनुमान जी अति लघु रूप में आ गए। बदन बैठ होने बाहर आवा, मांगा विदा माई जाऊं? बोली नहीं, अभी उतरने तो दो। श्री हनुमान जी छोटा रूप बनाए थे, भ्रमण किए पूरे बदन में, जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम गाते हनुमान जी घूम घाम के वापस आ गए। बोले जाऊं? सुरसा जी अब 100 योजन का मुख फैलाई थी, तो 100 योजन जानते कितना होता है? एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 योजन में कितना किलोमीटर भैया? 1200 किलोमीटर। भोपाल कितना दूर है यहाँ से? है? कितना है? 400। तो भोपाल का 3 गुना, 3 गुना दिल्ली, बॉम्बे। अब एक मुंह का छोर बंबई हो, एक यहाँ हो, तो आने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर। 100 योजन का मुख फैलाई, हनुमान जी प्रणाम किए, जाऊं? अरे नहीं रुको, आने तो दो, कुछ दे देती हूं मैं। तो आई सुरसा जी, उन्होंने दिया। राम काज सब करी हो, तुम बल बोधि निधान,
आशीष दे गई सो हर्षि चले मैं प्रमुख बिंदुओं को स्पर्श करता हूं। सुंदरकांड तो आप लोगों को कंठस्थ ही है। भगवान के कार्य में बल भगवान का होता है, जीव का नहीं होता। ये जो कुछ भी लीला हुई ना, हनुमान जी ने नहीं किया, ये सब भगवान ने किया। ये सब भगवान की प्रभुता है। ये जो कथा में हम बैठे हैं ना, ये सब भगवान की कृपा है, जीव के बस का नहीं। जीव कहाँ 30 मिनट में तो प्यास लग जाती है साहब। भगवान करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अरे साहब कैसे? राम काज सब कर हो, तुम बल आशीष दे गई हर्षि चले प्रसन्न होकर सरकार ऊपर आए ना ना। हमारे झांसी के सखी हनुमान के उत्तराधिकारी सरकार, विजय भैया के माल्यार्पण से हमारे झांसी में एक हनुमान जी हैं जिनका नाम है सखी हनुमान। आज भी सखियां पूजा करती, बेटियां, बहुएं, सब माताएं। और सखियों ने पूजा करते 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 श्री हनुमान जी का नाम है सखी हनुमान पड़ गया। चर्चा करेंगे बाद में। ये महापुरुषों का सब लोक व्यवहार है, सरकार से चर्चा करेंगे। बड़े भाग पाइब संत संगा, बड़ी कृपा है। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान। हमारे जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो हमारी नहीं है, वो भगवान की कृपा की है। कैसी कृपा? अनुभूति की कृपा। आप अनुभूति में रहो। जब आप इसको अनुभूति में लेंगे तो आपको लगेगा हमारे पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। श्री हनुमान जी आगे बढ़े आशीष पाकर। सिंह का, राहु की मां सिंह का उसने खींचा। हनुमान जी ने एक मुष्टि का दर्द, एक मुष्टि का ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति। आगे लंका को देखा त्रिकूट पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने। लंका का वर्णन बड़ा विचित्र है। बड़े बड़े रखवाले लगे हैं। जो ड्यूटी से छूटता है वो भोजन कर रहा है। भोजन क्या कर रहा है ये कहने योग्य नहीं, कर रहा है बस। आग का व्यवहार नहीं, भक्ष ही। बहुत रखवारे देखकर श्री हनुमान जी विचार करने लगे, हम प्रवेश कैसे करें। बिल्ली के समान कपि स्वरूप धारण करके मसक समान रूप कपिधरी।
श्री हनुमान जी ने छोटा स्वरूप बनाकर भगवान नृसिंहदेव परमात्मा श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके हनुमान जी प्रवेश किए। रावण ने अपनी नगरी लंका की सुरक्षा में माताओं को लगा रखा है। अयोध्या जी की सीमा के बाहर ताटक वन में ताड़का को लगा रखा था, दंडकारण्य में शूर्पणखा को लगा रखा था, समुद्र में सिंहिका को लगा रखा था, और अब लंका के प्रथम प्रवेश द्वार पर लंकिनी को लगा रखा। देखिए, साधना की यात्रा में दो से ही सावधान रहना है, एक कंचन से और दूसरा कामिनी से। ये दोनों साधन पक्ष को अस्त व्यस्त कर देते हैं। परमार्थ यात्रा में कंचन का बहुत राग यात्रा को अवरोध प्रदान करता है, और कामिनी हे नार विष्णु माया प्रकट। इसलिए रावण ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि कोई भी आवे, ये देवियां उसको नाना विधि रिझा करके वहीं उलझा देंगे। श्री हनुमान जी को लंकिनी ने चोर शब्द से संबोधित किया। मेरा मर्म नहीं जानता है? लंका में जो चोरी छुपके भी प्रवेश करता है उसका मैं भक्षण कर जाती हूं। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य। बाबा ने एक घूंसा बड़ा वाला लंकिनी के शीश पर मारा, उसका रक्त बह गया। संहार करके लंकिनी उठी, हाथ जोड़ ली और प्रशंसा करने लगी। हे कपिश्रेष्ठ, जब पितामह ब्रह्मा ने रावण को कुंभकर्ण विभीषण को वर दिया था, चलते समय मैंने भी उनके पांव पकड़ लिए। तब उन्होंने ये वचन कहे थे, विकल हो सितैं कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। हे तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं राम कर दो। मेरे बहुत पुण्य है, मैं पुण्यशाली नहीं हूं। क्यों? आपका दर्शन है। अपने सौभाग्य को स्वयं सराहते रहिए, हम बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा, बुरा न लगाइएगा, जीव अपने सौभाग्य को नहीं सराहता है, मेरे जैसा अभागा नहीं। जब मुंह खोलेगा मैं बड़ा पापी हूं। पापी हो? मेडिकल स्टोर जाओ, ले आओ, पीसो पियो, खत्म करो कहानी। क्यों भाई, क्यों? जब देखो तब रोना, विपद का रोना, मेरे जैसा कोई नहीं। अरे बदलो, मेरे जैसा कोई नहीं। कितना सुंदर है। तात मोर यति पुण्य बहुता, क्या देखूं नयन राम। बड़ी भाग्यशालिनी हूं मैं। आप रामदूत के दर्शन भय। स्वर्ग और मोक्ष का सुख एक पलड़े पर रखा जाए, लंकिनी कहती है। सत्संग का सुख दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तब भी हे कपिश्रेष्ठ, सत्संग के सुख वाला पलड़ा ही भारी रहता है।